तो अब एक इंटर करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 67.45 डिवाइडेड बाई 10, सेकेंड में 29.86 डिवाइडेड बाई 10, थर्ड 81.634 डिवाइडेड बाई 100, फोर्थ 39.668 डिवाइडेड बाई 100, फिफ्थ 106.284 divided by 1000, 681.623 divided by 10000, ठीक है। इसके बाद सेवंथ है 9.728 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मल्टीप्लाई में डेसिमल उस तरफ गया था, याद होगा आपको। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 के बाद 0 से, तो डेसिमल उस तरफ जाता है, तो डिवाइड में उसका जस्ट उल्टा होगा। डेसिमल इस बार क्या आएगा, उल्टा आएगा, ध्यान रहे। 10, 100, 1000 या 1 के बाद 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल उस तरफ जाता है, और डिवाइड करो तो डेसिमल इस तरफ आता है, ठीक है। तो देखेंगे डेसिमल बैक होगा, कितना जंप करेगा, जितना 0 है। एक 0 है तो एक डिजिट जंप करा दो, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर 6.745। एक 0 है तो एक डिजिट जंप करा दो, यहाँ हो जाएगा 2.986। दो 0 है तो दो डिजिट जंप करा दो, यहाँ पर आ गया, शुरुआत में आ गया 0.18634, यहाँ आगे 0 लगा देंगे। दो डिजिट जंप करा दो, यहाँ पर हो गया तो 0.396668। तीन डिजिट जंप करा दो तो यहाँ पर आ गया 0.106284 हो गया। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 चार डिजिट, और यहाँ तो दो ही अंक है और हमें 4 ले जाना, तो जितने की कमी हो उतना 0 लगा के पूरा कर लो। ध्यान देना 81623 लिखेंगे, हमें यहाँ से काउंट करना है। दो तो हो गया, बाकी दो की कमी, तो दो 0 लगा के तब पूरा करके तब डेसिमल लगाओ। तो दो 0 लगा के डेसिमल लगा के तब पूरा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 3, यहाँ भी वही कंडीशन हो रही है, 7 to 8 है। 3 0 है, 3 0 का मतलब 3 डिजिट ले जाना है, लेकिन 9 के पहले द डेसिमल तो एक ही जा सकता है ना, एक ही गया, हमें दो और ले जाना है, तो दो की कमी है तो दो 0 लगा के फिर पहुंचा दो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डिजिट उतने डिजिट पहले जाएगा ही डेसिमल। तो ये हो गया। इसी तरीके से 1 के बाद 0 नंबर्स को ऐसे ही करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जहां डिवीजन करना होता है। तो अगर नॉर्मल डिवीजन आप लोगों को नहीं आता है तो टेबल अच्छे से याद कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डेसिमल नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको नॉर्मल डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 534.057 इज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो हमें इसको 12 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, लिख के करते हैं सीधा सा। 534.057, तो 12 की टेबल बहुत सिंपल है। डेसिमल के पहले वाले नंबर तक जब तक कर रहे हो नॉर्मल करो, और जैसे ही डेसिमल के बाद वाले को डिवाइड में इंक्लूड करोगे तुरंत डेसिमल लगा दो। कहां पर, क्वोटिएंट में, ठीक है। चलो 12 से करते हैं। तो 12 की टेबल में 53 से कम, तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कैरी ले लो तो 8 2 5 8 5 13 होता है, ठीक है। फिर अगला नंबर उतार लेंगे सीधा सा, फिर से वही चीज जाना है। 4 जा 48, सब्ट्रैक्ट कर दो 8 6 14। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर, डेसिमल हम नहीं उतारेंगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर को जैसे ही उतारेंगे, एक ही नंबर उतर सकता है ऊपर से, जैसे ही उतारेंगे तुरंत हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। देखो डेसिमल के बाद का 0 नीचे आया, तुरंत डेसिमल लग गया। बस इतना ही करना है। 12 5 जा 60 हो गया, खत्म काम इसका। ऊपर से 8 डिजिट उतारेंगे 5। अब यहाँ पर सावधान, हम ऊपर से एक ही डिजिट उतार सकते हैं, लेकिन 12 की टेबल में 5 से कम आ ही नहीं सकता है। एक नंबर और रखा हुआ, उसको भी उतारने की जरूरत है। तो जब दूसरा नंबर उतारने की जरूरत होती है, या ये कहते हैं डिवाइड में जब दो नंबर ऊपर से उतरते हैं, तो हम एक 0 लगाते हैं। तो एक उतर चुका था, दूसरा उतार रहे थे, तो 0 लगा के अब हम 7 को उतार सकते हैं। अब 12 की टेबल में 57, फिर से वही 4 जा जाएगा 48, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9। आगे मतलब नहीं है हमें इसको, बस यहीं पर आंसर हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद ध्यान रखना, आगे ऐसे चलता जाएगा, कोई फर्क नहीं। तुम यहाँ के सभी नंबर को डिवाइड कर ले जाओ, बस यहाँ के सभी नंबर्स नीचे उतर चुके हैं, काम खत्म। अब डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो हम आगे नहीं ले जाएंगे। अगर एक ही होता तो हम एक और ले जाते, डेसिमल के बाद कम से कम 2 से 3 डिजिट रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी डिजिट को कर लो, बस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इनके सभी पार्ट्स में आप लोगों को वही करना है। आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी है, सभी के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं वो बताना हमें, ठीक है। मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बता दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में किसे किससे डिवाइड करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 5666.540, इसको डिवाइड करना है 86 से। सिक्स क्वेश्चन में 13198.64 को डिवाइड करना है 56 से। सेवंथ क्वेश्चन में 4722.24 डिवाइडेड बाई 48 है। और एट्थ क्वेश्चन में 3349.500 को डिवाइड करना है 16.500 से, ठीक है। बस इतना ही सिंपल काम है, सभी में यही डिवीजन करना है।
फोर्थ क्वेश्चन में हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, ध्यान देना। 76.65 बाई 2.1। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और अगर हम इस फ्रैक्शन के इस नीचे के डेसिमल को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, जो डिवाइड कर रहा है उसमें डेसिमल ना हो तो ही डिवीजन कर पाओगे, अगर डेसिमल लगा है तब नहीं कर पाओगे, तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए बहुत ही सिंपल है, जितने डिजिट में इसमें डिवाइजर में डेसिमल है, मतलब जिससे हमें डिवाइड करना, मान लेते 2.1 से यहाँ डिवाइड करना है 76.65 को, तो जितने डिजिट इसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, इसके डेसिमल को उतना राइट में खिसका दो, बस इतना ही कर दो। एक है तो एक डिजिट इधर खिसका देंगे, डेसिमल उठा के यहाँ से यहाँ कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर लो, नॉर्मल आंसर जैसा हो गया पिछले क्वेश्चन जैसे, यही सभी में करना है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल को उतना खिसका दो, उसके बाद डिवाइड कर दो नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आई होप आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, यही चीज करना है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको, नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।